प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग आज डिस्काउंट या छूट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट या छूट। आज हम लोग डिस्काउंट या छूट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है डिस्काउंट या छूट किस पर मिलेगा। तो अगर कंपनी ने कोई सामान बना दिया, उस पर कोई मूल्य अंकित किया, तो उस मूल्य को क्या बोला जाएगा? अंकित मूल्य, या उसी को बोला जाता है खुदरा मूल्य, या उसी को बोला जाता है मार्क प्राइस, या उसी को बोला जाता है सूची मूल्य। कंपनी ने कोई सामान बना दिया, उस सामान को क्या बोला जाएगा? जो उस पर प्राइस अंकित किया जाएगा, अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य या मार्क प्राइस या सूची मूल्य। कोई दुकानदार गया, उसने खरीद लिया, उसको क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। और उसी सामान को हम लोग खरीदते हैं, दुकानदार ने हमको बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यहाँ हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है, जो हम लोगों को छूट मिलेगा किस मूल्य पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर, खुदरा मूल्य पर या मार्क प्राइस पर छूट मिलेगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है बट्टा या छूट समतुल्य। हमारा पहला क्वेश्चन है 10% और 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बीस प्रतिशत और 10% के समतुल्य बट्टा बताना है। कहने का मतलब हमें बताना है वह छूट किसके बराबर होगी? जो 10 और 20% के बराबर होगी। तो हम लोगों ने एक तरीका देखा लगातार कमी। तो पहले फार्मूले तरीके पर माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी अपान 100 पहला तरीका होगा ये। तो पहले मान लो इस पर रखेंगे -10 माइनस 20 प्लस 10 गुणे 20 अपान 100। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 -30 प्लस 2 -28। आंसर क्या आ गया? 28% छूट। ये तो हमारा पहला तरीका है, नोट डाउन कर ले लोग इसको। दूसरा हमारा तरीका होगा, क्या दिया था? 10 और 20। हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20, 20 10 30 माइनस। अब क्या करेंगे? यहाँ एक अंक पहले दशमलव, यहाँ क्या हुआ? 2 एकन्नम 2 घटाएंगे, 30 में 2 की कमी, 28% छूट। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। फिर से समझते हैं। हमारा क्या दिया गया था? 10 और 20, 20 10 30 माइनस, यहाँ दशमलव एक अंक पर, यहाँ एक पर, 2 एकन्नम 2 की कमी, 30 में 2 घटा, 28% छूट। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। तीसरा तरीका देखते हैं। हमारा पहला छूट कितना है? 10। 100 में 10 की कमी करेंगे, क्या होगा? 90। दूसरा है 20, 100 में 20 की कमी करेंगे, क्या? 80 बटे 100।
इसको हम सॉल्व करेंगे, 000 कट गया, 9×8 72, 100 से 72 कितने की छूट? 28%। यही हमारा इसका क्या है? आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 40% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। 40 और 30% के समान बट्टा बताना है। तो हमने क्या बताया? 40 और 30, 40 30 क्या हो गया? 70 माइनस एक अंक पहले दशमलव यहाँ, 4 3 12, 70 में 12 की कमी, 58% छूट। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताओ। हमारा क्वेश्चन है 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। तो क्या दिया है? 20 और 30, 30 20 क्या हो जाएगा? 50 माइनस 2 3 6। आंसर हमारा क्या आ गया? 44% की छूट। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है 50% और 40% के समतुल्य बट्टा बताओ। हमारा क्वेश्चन है 50% और 40% के समतुल्य बट्टा बताना है। क्या है? 50 और 40। 50 40 को जोड़ोगे 90 माइनस यहाँ एक अंक पहले पॉइंट, यहाँ भी 5 चौक 20। हमें इसको घटाना है ना, 5 चौक 20। 90 में 20 की कमी क्या हो गई? 70% छूट। यही हमारा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20% और 25% के समतुल्य बट्टा बताओ। हमारा क्वेश्चन है 20% और 25% के समतुल्य बट्टा बताओ। तो क्या हो जाएगा? 20 और 25, 25 20 क्या हो गया? 45 माइनस यहाँ एक अंक पहले दशमलव यहाँ, अब हो गया क्या? ये 2 और ये हो गया 2.5, 2.5 दूना 5, 45 में 5 की कमी क्या हो गया? 40% छूट। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। अभी तक हम लोगों ने 2 बट्टा सीखा था, आगे हम लोग 3 बट्टे सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। हमारा ये क्वेश्चन है 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। तो
तो सबसे आसान तरीका है, जब हमारा 3, 4, 5 चाहे जितना बट्टा आ जाए, हमेशा बट्टा के लिए क्या करेंगे, 100 में घटाएंगे। 100 में कितना घटाना है, 10। 100 में 10 घटाया क्या हो गया, 90। 100 में 20 घटाया 80। 100 में 30 घटाया हमारा क्या हो गया, 70। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गया। 100 में 10 घटाया 90, 100 में 20 घटाया 80, 100 में 30 घटाया 70 बटे, यहाँ 3 बार है लेकिन हमें लिखना है एक कम, 2 बार 100 गुणे 100 लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे, 00 00 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम गुणा कराएंगे, 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 गुणे 8 गुणे 7 और भागे 10 हो जाएगा। 9 8 72 में भाग किए 10 से 7.27, ये हो जाएगा 7 दूना 14, कैरी 1 7 7 49 1 50, 50.4। किस में से हमें माइनस करना, 100 में से। 100 में हमने किसको घटाया, 50.4। आंसर हमारा आ गया 49.6। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। फिर समझते हैं, 100 में 10 घटाया 90 बटे 100, 100 में 20 घटाया 80 बटे 100, 100 में 30 घटाया 70। सॉल्व करेंगे, 000 कैंसिल हो जाएगा। 9 8 72 गुणे 7 504 भागे 10, 50.4। 100 में हमने घटाया 49.6%। हमारा आंसर कितना आ गया है, 49.6%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है 20%, 30% और 40% के समतुल्य बट्टा बताओ। हमारा ये क्वेश्चन है, 20%, 30% और 40% के समतुल्य बट्टा बताना है। 100 में 20 की कम करी हुई 80, 100 में 30 की कमी 70, 100 में 40 कमी 60 बटे 100 गुणे 100। 00 0 से 0, इसको हम लोग गुणा करा देंगे। 8 गुणे 7 गुणे 6, इसको और 10 से भाग कराएंगे। 8 गुणे 7 गुणे 6 भागे 10, 8 7 56, 56 में 10 से भाग 5.6 गुणे 6, 6 गुणे 6 36 हो गया। 3 56 30, 3 33.6। पहले हमारा 100 था, अब हो गया है 33.6। घटाएंगे, 6 4 10 हो गया, 6 3 9, 6 3 9। आंसर आ गया 66.4%। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10%, 20% और 40% के समतुल्य बट्टा बताओ। के समतुल्य बट्टा बताओ। हमें ये बताना है 10%, 20% और 40% के समतुल्य बट्टा बताना। 100 में 10 की कमी 90, 100 में 20 की कमी 80, 100 में 40 की कमी 60 बटे 100 गुणे 100। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 000 कट गया, 0 से 0 कट गया। गुणा क्या होगा, 8 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 6 भागे 10। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 9 8 72 भाग किए 6, 6 दूना 12, हासिल 1, 6 7 42, 1 43। क्या करना है, 100 में घटाना। किसको,
43.2 को आंसर आ जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 6 3 9, 9 तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ 9 में 5, आंसर आ जाएगा 56.8%। अगले टाइप में हम लोग सवालों को सीखते हैं। अगला है कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ऑप्शन दिया है पहला हमारा 20 और 30%, दूसरा दिया है 40 और 10%, तीसरा दिया है 45 और 5%, चौथा दिया है 22% और 28%। इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा बट्टा है जो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इस सवाल को समझो, सबका जोड़ देखो कितना आ रहा है, 20 30 50, 40 10 50, 45 5 50 और 22 28 50। ध्यान देना इस सवाल में सबका योग बराबर होगा, जिसका क्या हो, अंतर सबसे ज़्यादा हो, अंतर सबसे ज़्यादा हो वह ग्राहक के लिए, वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा हो वह ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसका अंतर हम लोग करेंगे, अंतर क्या आ गया 10, इसका अंतर क्या आ गया 30, इसका अंतर क्या आ गया 40, इसका अंतर क्या आ गया 6। तो ध्यान देना है कौन सा ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये होगा क्योंकि इसका अंतर सबसे ज़्यादा है। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऑप्शन दिया है 10 और 30, दूसरा दिया है 22 और 18, तीसरा दिया है 12 और 28, चौथा दिया है 25 और 15। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा बट्टा है जो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने समझाया था जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका अंतर क्या आ गया 20, इसका अंतर क्या आ गया 4, इसका अंतर क्या आ गया तुम्हारा
16, इसका अंतर क्या आ गया 10। तो कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा? ऑप्शन ए, यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% की छूट देने पर 20% की छूट देने पर 20% का फायदा हो। 20% की छूट देने पर 20% का फायदा हो। तो पहले हम बेसिक में सीखेंगे। हमने कहा हमारा कितना मूल्य है, क्रय मूल्य x पे कितने की छूट है 20, तो x गुणे 80 या 500 बराबर 20 का फायदा। 100 में 20 का फायदा होगा 120। हमने कहा क्रय मूल्य क्या है x पे 20 की छूट, 100 में 20 घटाओगे 80/100, 20 का फायदा 120। इसको सॉल्व करोगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये सामने कटेगा 4 तिहाई 12 30, x बराबर 5 गुणे 30 बराबर 150। अब हमारा कोई सामान 100 से 150 कितना ज़्यादा अंकित करना होगा? 50%। फिर से समझते हैं। हमने कहा x 100 में 20 की छूट 80/100, 20 का फायदा 120, क्या हो जाएगा? काटेंगे 150, 100 से 150 कितने का फायदा? 50%। नोट डाउन कर लें इसको। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। हमने कहा हमारा मूल्य कितना है? ऐसे समझो, कोई दुकानदार सामान खरीदने गया, उसका दाम लिखा था 100 रुपये। कह रहा है ऐसा करो भैया इस पे 100 रुपये कम कर दो। उसने क्या किया? 100 रुपये में कह रहा भैया 20 रुपये कम कर दो। तो 100 में 20 रुपये कम किया तो दुकानदार ने कितना खरीदा? 80। तो 100 का सामान 80 में खरीद कर लाया, लेकिन जो सामान था उस पर कितना लिखा था? 100 रुपये। अब वो कह रहा मैं 100 में बेचूंगा तो 20 का फ़ायदा होगा। कह रहा है इस पर 20 रुपये और एक्स्ट्रा अंकित किया। अब क्या हो गया? 120। खरीद कर लाया था 80 में, बेच रहा है 120 में। फ़ायदा कितने का? 40 का। किस मूल्य पर? 80 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 का नम 40 दूना 80, 100/2। आंसर क्या हो जाएगा? 50%। यही हमारा क्या है? आंसर है। या इसका तीसरा तरीका है योग अपान 100 माइनस छूट गुणे 100। जोड़ किसका करना है? छूट और
लाभ का। तो जोड़ क्या है 100, 20 प्लस 20 की छूट 20 का फ़ायदा, 500 माइनस छूट क्या है 20 गुणे 100। इसको सॉल्व करोगे 40/80 गुणे 100, सॉल्व करने पर ये कट जाएगा 100/2, आंसर आ जाएगा 50%। नोट डाउन कर ले इसको। अगला है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 5% की छूट देने पर, 5% की छूट देने पर 33% का लाभ हो। 5% की छूट देने पर 33% का लाभ हो। हम क्या करेंगे 100 में 5 की छूट क्या होगा 95, 33 का फायदा 133। अब हमारा 100 से 133 अंतर क्या हुआ 38 किस मूल्य पर 95 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 100/5, 20, 20 दूना 40%। यही आएगा आंसर। नोट डाउन कर लें। ये हमने दूसरा तरीका बताया था। क्या दिया है सवाल में 5 की छूट 33 का फायदा, 5 + 33 38, 100 में छूट कितने की 5, 100 में 5 घटाएंगे 95 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 20 दूना 40%। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। 100 में 10 कम करेंगे 90, 20 का फायदा 120। अंतर हमारा क्या होगा 30/90 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 100/3, 33 सही 1/3%। नोट डाउन कर लें इसको।
हमने बताया था 10 की छूट 20 का फ़ायदा, ये हो गया 20 10 30 अपान 100 में 10 की कमी क्या होगा 90 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 30 तिहाई 90 100 भागे 3, आंसर आ गया 33 सही 1/3। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, आगे सीखेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।